जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 10 क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बच्चों, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जूल, बी में दिया हुआ है वोल्ट, सी में दिया हुआ है ओम और डी में दिया हुआ है एम्पियर। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओम। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। बच्चों, विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वाट, बी में दिया हुआ है वोल्ट, सी में दिया हुआ है ओम और डी में दिया हुआ है एम्पियर। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। यदि बच्चों इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोगों को अगर पहले से ही पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिए। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जूल, बी में दिया हुआ है वाट, सी में दिया हुआ है एम्पियर और डी में दिया हुआ है वोल्ट। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन से विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा विद्युत का सुचालक है। कहने का मतलब कि बच्चों, जिसमें से हमारा करंट का प्रवाह आसानी से हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सल्फर, बी दिया हुआ है प्लास्टिक, सी दिया हुआ आयोडीन, डी में दिया हुआ है ग्रेफाइट। बच्चों, जो हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। बच्चों, जो पेंसिल का नुकीला भाग होता है ना, जो पेंसिल के अंदर उपस्थित होता है, वो हमारा ग्रेफाइट होता है, जो कि विद्युत का क्या होता है कि सुचालक होता है। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब का तंतु रहता है, वह किस धातु का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लोहा, बी में दिया हुआ है टंगस्टन, सी में दिया हुआ है तांबा, डी में दिया हुआ है सोना। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कैलोरी, बी में दिया हुआ है जूल, सी में दिया हुआ है ताप और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जूल। चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2500 डिग्री सेल्सियस, बी में दिया हुआ है 3000 डिग्री सेल्सियस, सी में दिया हुआ है 3500 डिग्री सेल्सियस और डी में दिया हुआ है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3000 डिग्री सेल्सियस। यदि बच्चों आप लोगों को अगर 3000 से अगर 3500 अगर भी देख रहा है ऑप्शन में ना, तो उस पर आप लोग मार सकते हैं, वो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा 8 नंबर जो सवाल दिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार लगभग पूछ चुका है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओम का नियम सत्य है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है V बराबर आई आर, बी में दिया हुआ है V बराबर आर, सी में दिया हुआ है V बराबर आई और डी में दिया हुआ है V बराबर आई प्लस आर। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, V बराबर आई आर। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यूनिट, बी में दिया हुआ है वाट, सी में दिया हुआ है वाट घंटा और डी में दिया हुआ है जूल प्रति घंटा। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूनिट। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन से अर्धचालक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सिलिकॉन, बी में दिया हुआ है जर्मेनियम, सी में दिया हुआ है पारा और डी में दिया हुआ है कोई नहीं।
तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पारा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एचपी बराबर होता है। बच्चों एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, जिसको अश्वशक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 746 वाट, बी में दिया हुआ है 946 वाट, सी में दिया हुआ है 756 वाट, डी में दिया हुआ है 846 वाट। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है 746 वाट। बच्चों ये क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, बी में दिया हुआ है 60 हर्ट्ज, सी में दिया हुआ है 70 हर्ट्ज, डी में दिया हुआ है 80 हर्ट्ज। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है 50 हर्ट्ज। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एम्पियर, बी में दिया हुआ है वोल्ट, सी में दिया हुआ है ओम और डी में दिया हुआ है वाट। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओम। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 14 नंबर जो सवाल दिया हुआ है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वोल्ट, बी में दिया हुआ है ओम, सी में दिया हुआ है जूल और डी में दिया हुआ है कुलाम। बच्चों कुलाम को कुलम भी बोलते हैं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुलाम। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1.6 गुणे 1019 गुलाम, बी में दिया हुआ है 0.16 गुणे 1019 गुलाम, सी में दिया हुआ है 3.6 गुणे 10 पे पावर -19 गुलाम और डी में दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 गुलाम। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और लास्ट में जरूर बताइएगा कि बच्चों आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।